हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम जीके जीएस एंड साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आगामी आर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा आज से आपके आगामी आर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी लोग इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। 1-2 दिन बाद मैं करंट अफेयर की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीके जीएस एंड उत्तराखंड की प्रॉपर क्लासेस आप लोगों को स्टडी विद एम के द्वारा दी जाएंगी, तो आप लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम अपने चैनल पर आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज भी कराई जा रही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, और इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि वर्ष 1951 से वर्ष 1956 ईस्वी तक चली थी, का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि एवं सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्लू किसके कारण होता है। फ्लू होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था। देखिए, नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया वर्ष 1901 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता कौन थे। मधुशाला के रचयिता थे हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे दरवाजे का नाम क्या है, बताना है। तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर लोकेटेड है। अगर आपको आंसर आ रहा है, आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, गोवा जो है ये मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधा किस गैस को छोड़ता है, बताना है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसमें हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो होती है ये उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है। थीन बांध जो कि पंजाब में लोकेटेड है, और ये पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा। इसरो का फुल फॉर्म बताना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का फुल फॉर्म है। अगला देखेंगे, डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। डायबिटीज जो है ये प्रभावित करती है पैंक्रियास को। अगला देखेंगे, तड़ित चालक की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दचिग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दचिग्राम अभ्यारण्य है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला देखेंगे, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया है आपके डेन्यूब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तपेदिक किस सूक्ष्म जीव से होता है। तपेदिक होता है बैक्टीरिया से। अगला देखेंगे, तुर्की देश की राजधानी कहाँ है। तुर्की देश की राजधानी है अंकारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए बीवी का मकबरा किसने बनवाया था। तो यह मकबरा औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया, अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल आपके आगरा में स्थित है। अगला देखेंगे, ताजमहल को किसने बनवाया था। ताजमहल बनवाया था किसने, शाहजहां ने। आप सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी
किससे मापी जाती है? तो देखिए पहियों द्वारा तय की गई जो दूरी है ये ओडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला देखेंगे फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? करेक्ट आंसर है आपका 2 जून 1990 को। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पहले पूछ लिया गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अगला देखेंगे बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे याहा खान। अगला देखेंगे कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये एक जासूसी उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 में और इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या है? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु है मृत सागर। अगला है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदायूनी किसके दरबार में आया था? बदायूनी जो था ये अलाउद्दीन के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है सेल्यूलोस। अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम का मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? देखिए कांचीपुरम मंदिर का निर्माण किया था किसने? पल्लव शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान नहर या फिर इसे इंदिरा नहर भी कहा जाता है, तो ये किस नदी से पानी प्राप्त करता है बताना है। तो राजस्थान नहर जो है ये सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रतिजैविक किससे बनता है? प्रतिजैविक बनता है पेनिसिलिन कवक से। अगला देखेंगे हड़प्पा कालीन लोथल स्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन है काला जार का रोग वाहक क्या होता है? काला जार का रोग वाहक होता है सिकटा मक्खी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये एक शहरी सभ्यता थी। अगला देखेंगे सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की ये लोग पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को द्विविभाजित करती है? तो बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंबल और साबरमती नदी प्रणाली अरावली पर्वत को द्विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? रुद्र सागर झील है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो वे क्या कहलाता है? तो देखिए यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ये समस्थानिक यानी आइसोटोप कहलाता है। अगला देखेंगे स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो देखिए विटामिन कौन सा है जो कि वाटर सॉल्युबल है ये बताना है। तो विटामिन ए एंड विटामिन बी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। अगला क्वेश्चन है आपका बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो दिए गए ऑप्शन यहाँ पे आपका देखिए दिया गया राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे CK नायडू। अगला क्वेश्चन है जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना जो है ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ष 1931 में हुआ था। पहले ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है आयोग के द्वारा, तो आप लोग यहाँ से प्रॉपर लाभ ले सकते हैं आपके आगामी RO एग्जाम के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको
कल से कंटिन्यूअसली क्लासेस दी जाएंगी। 1-2 दिन में करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को दूंगी। यहाँ पे प्रॉपर आपकी तैयारी कराई जाएगी स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहें। चैनल पर नहीं नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोगों को शेयर करना है, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी मेहनत की जा रही है। मेहनत करके आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप लोग इन्हें शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी बतानी है। तो देखिए चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर में। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिनों में। अगला देखेंगे, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी लिखी थी गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। तो देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी पूछ लिया जाए तो 1556 में यह लड़ाई हुई थी और अकबर और हेमू के बीच यह लड़ाई हुई। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है ये किया था एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। करेक्ट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है। तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस वंश का शासक था। तो ये मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का राज्य कवि कौन था। तो देखिए हर्ष के राज्य कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चरागाह को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा जलद मरुमध्य किसके किसके बीच स्थित है। तो ये जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयबजी। अगला देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो यूनानियों द्वारा सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है। रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन जो है ये सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला देखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान थी किसकी, इल्तुतमिश की बेटी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान जो है इसमें भारत को राज्यों का संघ रूप में वर्णित किया गया है। अगला देखेंगे, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला देखेंगे, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है। अगला देखेंगे, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। एंजाइम जो है ये मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। अगला देखेंगे, भारत छोड़ो का नारा किस महापुरुष ने दिया था। तो महात्मा गांधी द्वारा यह नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बाबर नामा के लेखक कौन है। बाबर नामा के लेखक हैं बाबर। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। अगला देखेंगे, राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो 12 राशियों की संख्या है। अगला देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है बताना है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में पूछ लिया जाए तो आप
आपको याद रखना है 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में होगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। अगला देखेंगे, हीरे के चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हीरे के चमक का कारण होता है। अगला देखेंगे, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? तो देखिए, राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ इसमें वर्णित किया गया है। अगला देखेंगे, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में आपके मानसरोवर झील स्थित है। अगला देखेंगे, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर है आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, तरित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा तरित उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट होता है मुख्य रूप से शहद में। अगला क्वेश्चन है, मानव का रक्तदाब कितना होता है? तो देखिए, मानव का रक्तदाब यानी जो ब्लड प्रेशर होता है ये 120/80 mmHg होता है। अगला देखेंगे, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई? भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर है आपका गोवा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? तो अंबाला में भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप उच्च किसमें होता है? देखिए, रक्तचाप उच्च किसमें होता है बताना है, तो धमनियों में उच्च रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात किस कारण से आती है? निम्न दाब के कारण चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1969 में भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? कई बार पूछा गया है। तो विशाखा दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी वर्ष 1917 में। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वॉलपोल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट है थोरियम का अयस्क। अगला देखेंगे, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है आपका इंडिया हाउस। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपके 27 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिए ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहू भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहू जो है ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।